Hello everyone, welcome to Elevation. I hope you all are doing well and हमने प्रीवियस वीडियोस में अलग अलग सेक्शंस के बारे में पार्ट्स के बारे में रीडिंग के डिस्कस किया था। इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने आज डिस्कस करना है कि लिस्ट ऑफ हेडिंग को कैसे परफॉर्म करते हैं। सो इस वीडियो में वील डिस्कस अबाउट कि लिस्ट ऑफ हेडिंग को कैसे परफॉर्म करते हैं। चलिए तो आज हमने डिस्कशन करनी है लिस्ट ऑफ हेडिंग की, इसको परफॉर्म कैसे करते हैं, इसमें होता क्या है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिस्ट ऑफ हेडिंग। हेडिंग का मतलब क्या होता है कि आपके पास पैराग्राफ होगा, आपने उस पैराग्राफ की सूटेबल हेडिंग ढूंढनी कि इस पैराग्राफ की सूटेबल हेडिंग कौन सी होगी। चलो अब सबसे पहले देखते कि हमने लिस्ट ऑफ हेडिंग को परफॉर्म कैसे करना। चलिए सबसे पहले आपने जैसे आप लिस्ट ऑफ हेडिंग करेंगे, आपको ना पैराग्राफ्स होंगे, पैराग्राफ्स के साथ ना आपको ऑप्शन, जैसे लेट्स सपोज 1 to 6 आपके पास ऑप्शंस होगी, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने सबसे पहले सारी ऑप्शंस को रीड करना। मतलब जो भी 1 to 6 या 1 to 5 ऑप्शन है आप उसको पहले रीड कर सकते हो। रीड करने के बाद आपने जो कीवर्ड्स होते हैं, आपने कीवर्ड्स को हाईलाइट करना कि जो आपके ऑप्शंस के कीवर्ड्स हैं आपने उनको क्या करना होता है, हाईलाइट करना। हाईलाइट करने के बाद आपने फिर पैराग्राफ पर मूव करना है। लेट्स सपोज ए पैराग्राफ से शुरू करें तो आपने सबसे पहले ए पैराग्राफ पर जाना। ए पैराग्राफ पर जानने के बाद आपने क्या करना, आपको ना आप स्टार्टिंग लाइन शुरू कर सकते हो। आपने पैराग्राफ की स्टार्टिंग लाइंस को रीड करना। स्टार्टिंग लाइंस रीड करने के बाद फिर आपने ऑप्शंस पर जाना और आपने मैच करके देखना कि क्या इसका कोई आंसर सूटेबल मिल रहा है। अगर आपको स्टार्टिंग लाइंस में आंसर नहीं मिल रहा, देन व्हाट यू कैन डू, आप इस केस में आप एंडिंग लाइंस, जो हमारी लास्ट वाली लाइंस होती पैराग्राफ की, आप वो भी पढ़ सकते हो। स्टार्टिंग और एंडिंग लाइंस को पढ़ोगे, पढ़कर आपने फिर पैराग्राफ ऑप्शंस जब आपने पढ़ लिया, फिर आपने ऑप्शंस पर जाकर उस पैराग्राफ को एलिमिनेट करना। यू ऑल्सो हैव टू कीप इन माइंड कि जो सिनोनिम्स होते हैं, है ना, जो वोकैब वर्ड्स होते हैं, उसको भी अपने ध्यान रखिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम की ऑप्शंस में कुछ और लिखा होता है और जो पैसिव में बात है कुछ और का मतलब सेंस उसके सिनोनिम यूज किए होते हैं, तो वहां पर आपने कंफ्यूज नहीं होना। सो यू हैव टू मेक श्योर के सिनोनिम्स को भी ध्यान में रखना। अनदर थिंग क्या हो सकती है कि समटाइम्स, लाइक नॉट इन ऑल द केस, बट समटाइम्स आंसर माइट बी इन द मिडल या फिर सेंटर पार्ट ऑफ द पैराग्राफ। तो समटाइम्स क्या हो सकते हैं, जरूरी नहीं आपको फर्स्ट में या लास्ट में आंसर मिले, समटाइम्स आपको आंसर मिडल में भी या फिर सेंटर में भी हो सकता है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि अगर आपको स्किमिंग करने के बाद भी हाईलाइट वर्ड कीवर्ड्स के थ्रू भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, तो आप अपने मिडल आंसर्स को भी चेक करो, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू यूज एलिमिनेशन मेथड। जैसे जब आपने आंसर्स तो ढूंढ लिए बट समटाइम्स आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो उस केस में आपने एलिमिनेट करना कुछ ऐसे वर्ड्स को, ऑप्शंस को, जो आपको लगता है कि ये तो बिल्कुल रिलेटेबल नहीं है। सो आपने एलिमिनेशन मेथड से अगर आप यूज करोगे, सो यू आर मोर लाइकली टू गेट योर आंसर इन अ फास्टर वे। सो आई होप आपको ये चीज पहले तो क्लियर होगी हो। तो हमने ना इसके थ्रू ही सारा परफॉर्म करना कि सबसे पहले ऑप्शंस को रीड करना, कीवर्ड्स को हाईलाइट करना, पैराग्राफ पर मूव करना, फिर हमने उसकी स्टार्टिंग लाइंस को पढ़ना, एंडिंग लाइंस को पढ़ना, और फिर हमने सिनोनिम्स को देखकर एलिमिनेशन मेथड से इसको परफॉर्म करना। चलिए अब बिफोर फर्दर डिले लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें हमने सबसे पहले क्या, इससे पहले आप इंस्ट्रक्शंस को पढ़ सकते हैं, अच्छे से पढ़ना। यहाँ पर क्या लिखा है, इंस्ट्रक्शंस में क्या लिखा है कि रीडिंग पैसेज नेम बता दें कि ये वाला पैसेज है। हमारे पास 5 पैराग्राफ्स है, हमने करेक्ट हेडिंग को चूज करना है और 1 से 6 में देखना कि 1 से 6 में किस हेडिंग, कौन सा पैराग्राफ किस हेडिंग के साथ मैच कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, और जो भी आपके आंसर्स है आपने साइड बाय साइड साथ में अपनी आंसर शीट पर उसको परफॉर्म करते जाना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये है पैराग्राफ पूरा और ये है हमारी लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, ठीक है। तो हमने ढूंढना है कि सूटेबल हेडिंग कौन सी हो सकती है, मतलब कौन सा आंसर है जो आपको सूटेबल लगता है, ठीक है। चलो अब सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था कि आपने पहले स्टार्टिंग लाइन से शुरू करना, तो स्टार्टिंग लाइन से शुरू करते हैं पैराग्राफ। अब देखते हैं, when primitive automobiles first began to appear in the 18th, their engines were based on steam power। कहते हैं जब जो ऑटोमोबाइल थी फर्स्ट टाइम वो शुरू होती, तो उनका जो मेन जो इंजन थे वो किसके बेस पर बने हुए थे, स्टीम पावर, ठीक है, वो स्टीम पावर पर बने हुए थे। दीज अर्ली कार्स इनहेरिटेड का मतलब होता है जो आपको किसी चीज से मिलती है। जैसे लेट्स सपोज किसी के पास पहले चीज थी, आपको उस चीज को आपको विरासत में मिली या फिर आपको वो चीज पास ऑन आप पर होगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, दीज अर्ली कार्स इनहेरिटेड स्टीम्स वीकनेस। कहते हैं ये जो अर्ली कार थी इसमें स्टीम की वीकनेस थी, अलोंग विद इट्स स्ट्रेंथ।
स्टीम की वीकनेस और उसकी क्या बात हुई है, स्ट्रेंथ की बात हुई है। अब देखो हमने वैसे डिस्कस किया था कि आप पहले कीवर्ड्स को हाईलाइट करो, आपकी मर्जी, अगर आपने कीवर्ड को हाईलाइट करना वैसे भी कर सकते हो, नहीं तो आप सीधा पैसे भी पढ़ लेते हो, बट एक बार मैं हाईलाइट करवा देती हूँ। सबसे पहले फर्स्ट में क्या लिखा है, अ पीरियड इन कोल्ड कंडीशन बिफोर द टेक्नोलॉजी इज असेस्ड। कहते हैं टेक्नोलॉजी को जो असेस्ड किया था उससे पहले का कोल्ड पीरियड, मतलब फ्रीजिंग पीरियड के बारे में बात चल रही है, ठीक है। सेकंड में क्या लिखा है, इम्प्रूवमेंट्स लीड टू वेरियस ऑर्डर्स, इम्प्रूवमेंट की वजह से बहुत सारे ऑर्डर्स मिले, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्या है, गुड एंड बैड एस्पेक्ट ऑफ, किसके बैड एस्पेक्ट, स्टीम टेक्नोलॉजी, कहते हैं स्टीम टेक्नोलॉजी के गुड और बैड एस्पेक्ट को पास ऑन किया गया था। फोर्थ पर क्या लिखा है, पॉजिटिव पब्लिसिटी, कहते पब्लिसिटी हुई थी एट लास्ट फॉर द क्वाइट क्लीन एंड फास्ट व्हीकल, कोई व्हीकल था जो क्वाइट था, क्लीन था और फास्ट था, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या लिखा है, डिसअपॉइंटिंग आउटकम्स फॉर कस्टमर, कहते कस्टमर थे वो नाखुश थे उसके आउटकम से। लास्ट में क्या लिखा है, अ बेटर ऑप्शन, कोई कहते बेटर ऑप्शन थी देन द स्टीम कार, मतलब कार के साथ कंपैरिजन किया है ना। सो दीज आर कीवर्ड्स जो हमने फाइंड करनी है। अब सबसे पहले फर्स्ट पैसेज की हमने लाइंस को पढ़ा, उसमें हमने क्या लिखा था कि जो स्टीम इंजन थे, कहते जो इंजन पहले वाले थे दे वर बेस्ड ऑन, वो किस पर बेस्ड थे, स्टीम पावर। दैट मीन्स किसकी बात शुरू हो रही है, स्टीम पावर। दीज कार्स इनहेरिटेड, इनहेरिटेड क्या होता है, जो पहले से मिलती, कहते ये जो कार्स थी इसमें इनहेरिटेड था स्टीम की वीकनेस, उसकी वीकनेस भी थी और साथ में उसकी क्या थी, स्ट्रेंथ, है ना। चलो वीकनेस और स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है, वीकनेस उसका जो होता है बैड पॉइंट और स्ट्रेंथ उसका गुड पॉइंट, है ना। अब देखो सबसे पहले फर्स्ट में लिखा है अ पीरियड इन कोल्ड कंडीशन, इसकी कोई बात हुई है, नहीं, इसकी बात नहीं। सेकंड पर क्या लिखा है, इंप्रूवमेंट लीड्स टू ऑर्डर्स, ऑर्डर्स की बात हुई है कोई, नहीं। थर्ड में क्या लिखा है, गुड एंड बैड एस्पेक्ट ऑफ स्टीम टेक्नोलॉजी आर पास्ड ऑन, कहते गुड और बैड एस्पेक्ट को पास्ड ऑन किया था। अब देखो यहाँ पर मेरे को कीवर्ड्स मिल गए, है ना। अब गुड को उसने किसके लिए यूज किया है, गुड हमारे यहाँ पर क्या है, स्ट्रेंथ, है ना। गुड का मैंने बोला था ना कि आपने क्या चेक करनी है, सिनोनिम्स, यहाँ पर वर्ड यूज किया गुड और पैसिव में कौन सा वर्ड यूज किया है, स्ट्रेंथ, है ना। यहाँ पर वर्ड यूज है बैड और वहां पर वर्ड कौन सा यूज किया है, वीकनेस, राइट। दैट मीन्स मेरे को गुड भी मिल गया, बैड भी मिल गया। अब स्टीम टेक्नोलॉजी की बात कहाँ पर की, वो उसने सबसे पहले बोल दी कि दीज वर बेस्ड ऑन स्टीम पावर, पावर दैट मीन यहाँ पर स्टीम टेक्नोलॉजी, ठीक है। उसके बाद उसने लिखा इसको पास ऑन किया गया, पास मतलब आगे किसी को भेजा गया, वहां पर वर्ड यूज किया था इनहेरिटेड, कि उनको पिछले से आगे मिले थे, है ना। तो दैट मीन्स मोस्ट प्रॉब्ली मेरा आंसर थर्ड हो सकता है, बट हमने आगे भी पढ़ना। फोर्थ में क्या है, पॉजिटिव पब्लिसिटी, इसकी तो कोई बात ही नहीं हुई है। नेक्स्ट में क्या लिखा है, डिसअपॉइंटिंग आउटकम्स, इसकी भी कोई बात नहीं हुई है। उसके बाद है बेटर ऑप्शन देन द स्टीम कार, नहीं, कंपैरिजन तो हुआ ही नहीं, है ना। दैट मीन्स फिर अगर मैं सारा एलिमिनेशन मेथड से भी करूं, अपने कीवर्ड्स को हाईलाइट करके चलो, फिर भी मेरा आंसर इसका क्या आएगा, थर्ड, थर्ड पर हमारा आंसर आएगा ए। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी, क्योंकि हमने सिर्फ स्टार्टिंग लाइंस को पढ़ा, हमने एंडिंग लाइंस को ज्यादा उस पर फोकस नहीं किया, बट हाँ स्टार्टिंग लाइन से मेरे को आंसर इसका मिल जाएगा। तो आप अगर टाइम सेव करना चाहते हो, आप इसको ऐसे भी पहले कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो फिर देयरफॉर हमारा जो आंसर इसका क्या था, थर्ड। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमने क्या करना है, जो हमारी ऑप्शन हो गई है हमने उसको क्या कर देना, कट कर देना। कौन सी ऑप्शन हमारी हो गई थी, आई गेस गुड एंड बैड, है ना। गुड एंड बैड तो मेरा ऑलरेडी हो चुका, तो मैंने इसको तो कंसीडर ही नहीं करना। अब मैंने नेक्स्ट पर मूव करना है। अब हमारे पास ऑप्शन कितनी बची है, 1 2 3 4 एंड 5, आई हैव 5 ऑप्शन। चलो अब अगेन कोल्ड कंडीशन हमने हाईलाइट किया हुआ था, है ना। पॉजिटिव पब्लिसिटी, क्वाइट क्लीन और फास्ट व्हीकल, ये ऑलरेडी था। डिसअपॉइंटिंग आउटकम्स, ये भी लिखा था। बेटर ऑप्शन की बात, देन का मतलब क्या होता है, कंपैरिजन हो रहा है ना, मतलब कंपेयर कर रहे हैं। चलो यहाँ पर तो था लीड टू वेरियस ऑर्डर, ठीक है। फर्स्ट में था कोल्ड कंडीशन। अब हमने जाना पैसिव पर, और पैसिव में हम पढ़ेंगे, उसकी बात चल रही है नहीं। चलो कहते हैं बट द ग्लोरी डेज ऑफ स्टीम कार्स, ग्लोरी डेज कौन से होते हैं, अच्छे वाले डेज, मतलब जब वो सक्सेसफुल थे। कहते हैं जो ग्लोरी डेज थे स्टीम कार्स, दे वर वेरी फ्यू, न्यू एंड बेटर टेक्नोलॉजी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेटर, अच्छा आपने ना ये चीज का भी ध्यान रखना, बेटर किसके लिए यूज करते हैं, जब हमने क्या करना होता है, कंपैरिजन। हम बोलते ना गुड बेटर एंड बेस्ट, गुड मतलब अपने आप में अच्छा, बेटर मतलब आप कंपेयर कर रहे हो, बेस्ट जो सबसे अच्छा। अब यहाँ पर वर्ड यूज किया बेटर, बेटर से पता चल जाता है कि वो क्या कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है ना। अब देखो
कहते एक नई और बेटर टेक्नोलॉजी आई थी जिसको क्या बोला गया था, इंटरनल कंबशन इंजन, दैट सून अपीयर्ड, जो अपीयर्ड हुई थी, विच ऑफर्ड द एबिलिटी टू ड्राइव डाउन द रोड जस्ट मोमेंट आफ्टर स्टार्टिंग अप। कहते एक ऐसी नई टेक्नोलॉजी आई थी जो स्टार्ट होने के बाद इंजन आप उसको जल्दी ड्राइव कर सकते हो, है ना। तो दैट मीन्स यहाँ पर बेटर वर्ड यूज किया है, न्यू वर्ड यूज किया है और एक टेक्नोलॉजी को यूज किया और कंपैरिजन बोला कि एक बेटर टेक्नोलॉजी आई थी, ठीक है। उसके बाद उसने क्या लिखा, कहते फर्स्टली पीपल हैड डिफिकल्टी, पहले उनको डिफिकल्टी आई थी ऑपरेट करने में, ऑपरेटिंग दिस टेक्नोलॉजी, बट इन 1912 जनरल मोटर्स एडेड इलेक्ट्रिकल स्टार्टर, ठीक है। तो कहते जो जनरल मोटर्स है उन्होंने स्टार्टर को यूज कर दिया, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में जो स्टीम पावर थी वो तो टोटली फेस्ड आउट हो गई थी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेस्ड आउट, मतलब उसकी जो यूसेज था वो क्या हो चुका था, कम हो गया था, उसका यूसेज बिल्कुल ही ऑलमोस्ट यू कैन से कम हो गया था। अब स्टीम एनर्जी कम हो गया था यूसेज, क्योंकि उसके लिए बेटर ऑप्शन क्या आ गई थी, वहां पर टेक्नोलॉजी नई इंटरनल कंबशन इंजन आ गया था, है ना। चलो अब सबसे पहले क्या लिखा है, अ पीरियड इन कोल्ड कंडीशन, इसकी बात हुई है, नहीं इसकी कोई बात ही नहीं हुई। इम्प्रूवमेंट लीड्स टू वेरियस ऑर्डर्स, ऑर्डर की कोई बात हुई है, नहीं ऑर्डर की कोई बात नहीं हुई। थर्ड हमारी ऑलरेडी एलिमिनेट हो गई थी। फोर्थ में क्या लिखा है, पॉजिटिव पब्लिसिटी फॉर क्वाइट क्लीन फास्ट, नहीं इसकी तीनों की बात नहीं है, नो डाउट फास्ट की बात है, बट ऐसा कोई क्वाइट क्लीन कंपैरिजन नहीं लिखा। डिसअपॉइंटिंग आउटकम्स की कोई बात हुई है, कस्टमर के लिए डिसअपॉइंटिंग था, नहीं डिसअपॉइंटमेंट की कोई बात नहीं हुई है। तो फिर लास्ट में हमारे पास ऑप्शन कौन सी बची है, अ बेटर ऑप्शन देन द स्टीम कार। अब बेटर ऑप्शन यहाँ पर कौन सी है, बेटर ऑप्शन हमारी कौन सी थी वहां पर, जो नई टेक्नोलॉजी आई थी इंटरनल कंबस्शन। सो देयरफॉर हमारा यहाँ पर आंसर क्या होगा, हाँ जी हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा, आंसर वुड बी 6, ठीक है। चलो आपने ना बस कीवर्ड्स को हाईलाइट करते जाना, साथ साथ में ये चीज का ध्यान रखना कि एलिमिनेशन मेथड जरूर करना है, सिनोनिम्स को जरूर साथ में ध्यान में रखना है ताकि आपको इस चीज में डिफिकल्टी ना आए। नो डाउट इट कैन हैपन कि समटाइम्स आपको वर्ड्स ना पता हो या फिर कुछ लाइन का मतलब ना समझ लगे, उस केस में आपने स्किमिंग करनी, मतलब आपने कीवर्ड्स को हाईलाइट करना है, स्टार्टिंग और एंडिंग से करोगे आपको 90% केसेस में आपका आंसर मिल जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सी पैराग्राफ है हमने ढूंढा। अब हमारे कौन कौन से पार्ट डन हो गए, थर्ड तो मेरा ऑलरेडी डन है राइट, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। बेटर ऑप्शन वाला ये भी हो गया, हमारी दो ऑप्शन तो कट हो गई। अब हमारे पास कितनी बची है, 1 2 3 4, वी हैव 5 ऑप्शन। तो हमने देखना कि ये किस पैराग्राफ के साथ अभी मैच कर है, सी, ठीक है। अब सी की सूटेबल हेडिंग कौन सी होगी वो हमने फाइंड करनी है। चलो अब पहले स्टार्टिंग से शुरू कर सकते हैं। Abner Dobbel and his brother built their first steam car, कहते फर्स्ट स्टीम कार को उन्होंने बिल्ड किया था, बट इट डिड नॉट रन वेल, पर कहते वो अच्छे से रन ही नहीं की। द डोबल ब्रदर वेंट ऑन to build a second and third prototype in the following years, which was known as Model B. कहते उन्होंने पहले ही कार बनाई जो अच्छे से ज्यादा काम नहीं की, फिर उसने दोबारा उस चीज को क्या किया, दोबारा उसको बनाया जिसको उन्होंने नेम दिया, दैट वाज नोन एज मॉडल बी, है ना। अब मेरे को फर्स्ट 2 3 लाइन से पता चला कि उन्होंने कोई चीज बनाई थी बट वो काम नहीं करी, मतलब सक्सेसफुल नहीं हुई, तो उन्होंने उस पर दोबारा वर्क किया, है ना। आप देखो सबसे पहले पीरियड इन कोल्ड कंडीशन, कोल्ड कंडीशन की बात हुई थी जिसमें टेक्नोलॉजी असेस्ट हुई है, नहीं अभी ये लाइंस पढ़कर तो मेरे को नहीं पता लगा, है ना। सेकंड में क्या लिखा है, इंप्रूवमेंट लीड्स टू वेरियस ऑर्डर, अभी ये भी मेरे को 3 लाइंस पढ़कर कुछ स्टार्टिंग लाइन से मेरे को आंसर नहीं मिला, है ना। पॉजिटिव पब्लिसिटी फॉर क्वाइट क्लीन एंड फास्ट व्हीकल, ये बात भी मेरे को फर्स्ट 3 लाइंस में तो नहीं पता चली, है ना एटलीस्ट। लास्ट में क्या लिखा है, डिसअपॉइंटिंग आउटकम्स फॉर कस्टमर है, बट वहां पर तो जो लोग बना रहे थे, है ना, उनके लिए वो चीज डिसअपॉइंटिंग थी, बट यहाँ पर लिखा है कि कस्टमर के लिए, तो ये भी मेरे को ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन मिली नहीं। अगर मेरे को स्टार्टिंग लाइंस में आंसर नहीं मिला तो हमने क्या डिस्कस किया था, हमारा आंसर फिर कहाँ पर होगा, एंडिंग लाइन में, जो लास्ट वाली लाइन है पैराग्राफ की, हमारा आंसर वहां पर होगा, ठीक है। चलिए तो फिर हम लास्ट लाइन्स को पढ़ते हैं जो बिल्कुल नीचे वाली है, ठीक है। अब देखो द मॉडल बी, कहते हैं उन्होंने जो ना मॉडल बी बनाया था, ठीक है, स्टीम जो भी था, ठीक है, मॉडल बी प्रूव टू बी सुपीरियर, ये ज्यादा अच्छा सुपीरियर था टू गैसोलाइन। इट्स हाई प्रेशर, कहते हैं जो उसका हाई प्रेशर था, इट्स हाई प्रेशर स्टीम ड्रोव द इंजन पिस्टन इन अ वर्चुअल साइलेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइलेंस, साइलेंस मतलब बहुत ही क्वाइट, कहते जो उसका इंजन था बड़ा ही क्वाइटली वर्क कर रहा था, एंड
इट डिड नॉट अमिट द अरोमा ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, एंड इट डिड नॉट अमिट द अरोमा ऑफ हाइड्रोकार्बन कहते हैं हाइड्रोकार्बन के अरोमा को ये अमिट नहीं कर रहा था, मतलब वो क्या नहीं कर रहा था, पोल्यूशन, मतलब पोल्यूशन फ्री था, वहां पर पोल्यूशन नहीं हो रहा था। एंड मोस्ट इम्प्रेसिवली इट वाज अमेजिंगली स्विफ्ट। स्विफ्ट क्या होता है, तेज। कहते हैं अभी इन्होंने जो मॉडल 3 जो बी बनाया था, मॉडल बी, ये क्या था, एक तो ये साइलेंस था, इसमें ज्यादा शोर नहीं था, ठीक है, इसमें कोई भी एमिशन नहीं हो रही थी, दैट मींस ये पोल्यूशन फ्री था। और थर्ड में क्या लिखा है, स्विफ्ट, मतलब उसकी 3 खूबियां थी। अब चलो एलिमिनेशन में कोल्ड कंडीशन की कोई बात हुई है, नहीं, कोल्ड कंडीशन की कोई बात ही नहीं है। इम्प्रूवमेंट से कोई ऑर्डर्स आए हैं, नहीं, इसकी भी कोई बात ही नहीं, ठीक है। थर्ड ऑप्शन ऑलरेडी मेरी डन थी। अब उसके बाद फोर्थ ऑप्शन आई है, फोर्थ में क्या लिखा है, पॉजिटिव पब्लिसिटी एट लास्ट फॉर द क्वाइट क्लीन एंड फास्ट व्हीकल। अब देखो यहाँ पर मेरे को सारे कीवर्ड्स मिल रहे हैं, यहाँ पर वर्ड यूज किया क्वाइट, वहां पर क्या यूज किया है, साइलेंस, यहाँ पर लिखा है क्लीन, वहां पर लिखा है कि वो एमिशन नहीं कर रहा था किसी भी तरह, तो ये भी मेरे को कीवर्ड मिल गया। थर्ड पर क्या लिखा है, फास्ट, और इधर क्या लिखा है, स्विफ्ट। स्विफ्ट भी क्या होता है, तेज, दैट मीन्स मेरा फोर्थ आंसर, इट वुड बी फोर्थ आंसर, मतलब पूरा पूरा यही मिल रहा है। डिसअपॉइंटिंग आउटकम्स फॉर कस्टमर, ये तो बिल्कुल ही नहीं है ना। तो फिर एलिमिनेशन से कीवर्ड्स को फाइंड करते हुए हमारा बच्चे इसमें आंसर क्या आएगा, हाँ जी, हमारा आंसर क्या आएगा इसका, फोर्थ, ठीक है। आई होप आपको ये चीज साइड बाय साइड क्लियर हो रही हो। अगर नहीं क्लियर हो रही, इफ यू आर हैविंग एनी डाउट, फील फ्री टू आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन। एंड चलिए मूव करते हैं अब नेक्स्ट पैराग्राफ, ठीक है। चलो अब जो जो ऑप्शंस मेरी डन हो गई है, आपने उसको एलिमिनेट पहले कट कर दो। कौन कौन सी डन हो गई है, गुड एंड बैड एस्पेक्ट, ये हमने ऑलरेडी कर लिया था। पॉजिटिव पब्लिसिटी वाला भी डन हो गया, तो उसको हम कट कर देंगे। बेटर ऑप्शंस भी होगी, है ना, तो मेरे पास अभी आसान हो जाएगा कि मैंने इसको नहीं देखना। मेरे पास कौन सी ऑप्शन बची है, 3 है। ए में क्या है, कोल्ड कंडीशन, टेक्नोलॉजी को एक्सेस करने से पहले कोल्ड कंडीशन की बात है। बी में लिखा है इम्प्रूवमेंट लीड टू ऑर्डर्स, और लास्ट में हमारे पास क्या लिखा है, डिसअपॉइंटिंग आउटकम्स फॉर द कस्टमर, ठीक है। सो अभी मेरे पास ये 3 ऑप्शन है, मैंने इसमें से आंसर ढूंढना। चलो सबसे पहले शुरू करते हैं फर्स्ट से। Later that year, Abner Dobler delivered unhappy. What is the meaning of unhappy? जो अच्छी ना हो, unpleasant हो, जिसको सुनकर आपको अच्छा ना लगे। कहते हैं इन्होंने ना एक अनहैप्पी न्यूज डिलीवर की थी टू दोज who were eagerly waiting the delivery of their modern new cars. कहते हैं अब दोस्त किसको बोला है, लोगों के लिए। जो लोग कौन थे, कस्टमर। जो कस्टमर कहते हैं ईगरली वेट कर रहे थे कार्स का, उनके लिए उन्होंने एक अनहैप्पी न्यूज दी। दोज बायर, बायर वर्ड यूज किया है, बायर मतलब कस्टमर जो उनके होंगे, कस्टमर कंज्यूमर्स। कहते हैं दोज बायर हु रिसीव्ड द हैंडफुल ऑफ कंप्लीटेड कार्स कंप्लेन्ड, कहते हैं जिनको वो कार्स मिल गई थी, उन लोगों ने कंप्लेन की थी दैट द व्हीकल्स वर स्लगिश एंड इराटिक। स्लगिश एंड इराटिक, स्लगिश मतलब बड़े स्लो मूव कर रहे थे, इराटिक मतलब अनसर्टन थे, कभी एकदम से तेज हो जाते थे, रुक जाते थे, तो कहते हैं अनसर्टन थे। समटाइम्स गोइंग इन रिवर्स, कभी कभी कहते वो रिवर्स में चले जाते थे। व्हेन दे शुड गो फॉरवर्ड, जब फॉरवर्ड जाना था तो कहते वो रिवर्स में जाते। दैट मीन जो लोग थे उससे वो क्या हो गए थे, डिसअपॉइंटेड हो गए थे, दे वर अनहैप्पी विद द सर्विस, ठीक है। चलो अब ये मेरे कीवर्ड्स है। कोल्ड कंडीशन की बात हुई है, टेक्नोलॉजी सेस नहीं, ये हमारी बात ही नहीं हुई है। बी में क्या लिखा है, इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट की तो बात ही नहीं हुई है। नेगेटिव बात चली कि लोग अनहैप्पी थे, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं आना है ना। अब मेरे पास ऑप्शन कौन सी बची है, एलिमिनेशन से अगर मैं बिना मतलब पढ़े भी देखूं तो एलिमिनेशन में मेरे पास एक ऑप्शन बची है, और वो क्या है, डिसअपॉइंटिंग आउटकम फॉर द कस्टमर। वहां पर यूज किया था, कस्टमर अनहैप्पी थे, ठीक है, उनको ये चीजें पसंद नहीं आई थी। जब उन्होंने इंजन को रिवर्स में करना था, फॉरवर्ड जाना था, तो रिवर्स हो जाता, तो दैट मीन्स दे वर नॉट हैप्पी विद द कार्स, है ना। सो दैट मीन्स वो चीज उनके लिए क्या थी, डिसअपॉइंटिंग आउटकम्स था कस्टमर के लिए। सो देयरफॉर ये मेरा आंसर होगा, ठीक है। सो इसका आंसर हमारा क्या होगा, आंसर वुड बी 5th, ठीक है। चलो अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अगेन हमने इसको वैसे ही करना है, जब हम लास्ट पर जाते तो ऑब्वियसली पहले वाली ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाती है, और जो बाकी पैराग्राफ बचता है उसको फाइंड करना काफी इजी हो जाता है ना। चलो अगेन तरीका सेम ही रखना है ना। कौन कौन सी चीजें, थर्ड को हमने कट कर दिया है ना, ये डन हो गया था। पॉजिटिव पब्लिसिटी वाला क्वाइट एंड क्लीन फास्ट व्हीकल, ये भी डन हो गया था, ठीक है। डिसअपॉइंटिंग आउटकम्स, ये भी डन हो गया था, है ना। बेटर ऑप्शन, ये भी हो गया था, ठीक है।
तो मेरे पास ये ऑप्शन कट हो गया। अब मेरे पास बची कौन कौन सी ऑप्शन, मेरे पास 2 ऑप्शन बची है। अब पीरियड वाली बची और दूसरी कौन सी बची है, इम्प्रूवमेंट लीड टू वेरियस ऑर्डर्स। तो हमने ढूंढना इस पैराग्राफ में कि ऑर्डर्स की बात हुई है या फिर कोल्ड कंडीशन की कोई बात की है, टेक्नोलॉजी को जज करने से पहले कोल्ड कंडीशन की बात या फिर ऑर्डर, ये 2 चीजें मैंने इसमें ढूंढी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बिफोर फर्दर डिले। The brothers made one final attempt to produce a viable steam automobile। तो कहते हैं उन्होंने लास्ट एक अटेम्प्ट किया कि हम इसको प्रोड्यूस करेंगे इंजन को। In early 1924, the Doble brothers shipped a Model E। कहते हैं उन्होंने मॉडल ई को शिप कहाँ पर किया था, न्यूयॉर्क सिटी में। न्यूयॉर्क सिटी में वो मॉडल को लेकर गए टू बी रोड टेस्टेड, ताकि वो उसको क्या कर सके, रोड टेस्ट पर, कि रोड पर वो सही चल रही कार या नहीं चल रही। ठीक है, आफ्टर सिटिंग ओवरनाइट इन फ्रीजिंग टेम्परेचर, आफ्टर सिटिंग ओवरनाइट इन फ्रीजिंग टेम्परेचर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीजिंग? फ्रीजिंग क्या होता है, जमा देने वाला, जो ठंड वाला टेम्परेचर होता है। तो कहते हैं ठंड वाले टेम्परेचर में पूरी रात ओवरनाइट, कहते हैं फ्रीजिंग टेम्परेचर में बैठने के बाद द कार वॉज पुश्ड आउट इनटू द रोड, कार को कहते हैं रोड पर लाया गया एंड लेफ्ट टू सिट फॉर ओवर एन आवर इन द फ्रॉस्टी मॉर्निंग एयर। ठीक है, at the turn of the key the boiler lit and reached its operating pressure inside of 40 seconds। तो ये उसने बोला कि सबसे पहले फ्रीजिंग टेम्परेचर में, कोल्ड टेम्परेचर में वहां पर वो ओवरनाइट बैठे, फिर उन्होंने इंजन को स्टार्ट किया, रोड पर लेकर गए। दैट मीन्स किसकी बात चल रही है, ओवरऑल अगर हम देखें तो किसकी बात चल रही है, कोल्ड कंडीशन। अब देखो, अ पीरियड इन कोल्ड कंडीशन बिफोर द टेक्नोलॉजी इज असेस्ड, टेक्नोलॉजी को असेस्ट करने से पहले कोल्ड पीरियड में उनको रहना पड़ा। यहाँ पर वर्ड यूज किया कोल्ड कंडीशन, वहां पर वर्ड कौन सा यूज किया है, फ्रीजिंग टेम्परेचर, है ना। ऑर्डर्स की बात पड़ी है, इसको उसने पूरा प्रोसेस बताया कि उसको 40 सेकंड्स लगे रीच करने में, उसको यहाँ पर लेकर गए। बट ऑर्डर्स की तो कोई बात ही नहीं, तो ये तो मैंने एलिमिनेशन से कट कर दिया, है ना। तो फिर अल्टीमेटली एलिमिनेशन से भी और कीवर्ड से भी मेरा आंसर यहाँ पर क्या होगा, आंसर वुड बी, लास्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा, हाँ जी, आंसर वुड बी हमारा क्या होगा, फर्स्ट। ठीक है, चलिए, सो दीज वर द फ्यू क्वेश्चंस जो हमने की लिस्ट ऑफ हेडिंग्स की। नो डाउट लिस्ट ऑफ हेडिंग में पैराग्राफ जो होते हैं, आपके पैसेज होते हैं, वो काफी बड़े होते हैं, लॉन्ग भी हो सकते हैं। बट द थिंग इज कि आज हमने क्योंकि बेसिक शुरू किया, तो हमने सिर्फ तरीका सीखना है कि लिस्ट ऑफ हेडिंग को परफॉर्म कैसे करना। हमने परफॉर्म कैसे करना, आप पढ़ोगी, पहले स्टार्टिंग लाइंस को पढ़ोगे, आप उसकी एंडिंग लाइंस को पढ़ोगे, आपने ऑप्शंस के साथ फिर मैच करना। मैच करते टाइम आपने क्या देखना, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू शुड ऑलवेज लुक आउट फॉर सिनोनिम्स, सिनोनिम्स को लुक आउट करना, मेक श्योर कि आपकी जो भी एलिमिनेशन में आप सही ऑर्डर में आंसर कर रहे हो, एंड डोंट गेट पैनिक अगर आपका कोई भी आंसर गलत हो गया। सो इन दैट केस यू डोंट नीड टू वरी, बट यस यू नीड टू बी मोर अटेंटिव व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मिंग लिस्ट ऑफ हेडिंग्स। इजी होती है बट विद प्रैक्टिस आपको वो चीज इजी लगेगी। नो डाउट इनिशियली इट कैन बी डिफिकल्ट फॉर यू, बट आई थिंक विद प्रैक्टिस you can do this. So if you are having any doubt, feel free to ask us in the comment section. Make sure to like, subscribe and comment on our video. Thank you.